नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए आज बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हम इसी वीडियो में कवर कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी, इनके जीवन परिचय के साथ। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, गोत्रीय अभिधान गौतम, यानी कि गोत्र का जो इनका नाम था, गोत्र की जो उपाधि थी वो इनका था गौतम। पिता इनके शुद्धोधन, कहाँ, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान। ठीक है, तो अच्छा, अब वर्तमान में ये जो कपिल वस्तु है ये नेपाल में है। ये देखिए, ये आप नेपाल का मैप देख सकते हो और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो ये यहाँ पर जो बॉर्डर रहता है वो कपिल वस्तु, नेपाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो आप यहाँ पर इंडिया के मैप में देख सकते हैं। तो वर्तमान में ये जो कपिल वस्तु है ये नेपाल में है और यूपी और नेपाल के बॉर्डर से ये लगा हुआ है। ठीक है, और ये कपिल वस्तु, इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि शाक्य गुरु कपिल के नाम पर। ठीक है, तो इसका नाम कपिल वस्तु पड़ा था, इस जगह का नाम। इनकी माता माया देवी या फिर उन्हें महामाया भी कहा जाता है और ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, पिता थे इनके शाक्य गणराज्य के और माता थी कोलीय गणराज्य की। अब इनकी माता का बहुत जल्दी ही देहावसान हो गया था, ये 7 दिन के ही थे, इसलिए फिर इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, पत्नी का नाम इनकी यशोधरा, उन्हें गोपा, बिंबा, भद्र कच्छना, अच्छा कहीं कहीं ये भद्र कच्छा भी लिखा होता है। ठीक है, तो इनको इन नामों से जानते हैं। पुत्र का नाम राहुल, गुरु का नाम इनके आलार कलाम था और उद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम एक कहानी के रूप में गौतम बुद्ध को देखेंगे, तब आगे वैसे हम पढ़ेंगे इस बारे में। पर वैसे आलार कलाम जी जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, तो उन्होंने इन्हें ध्यान योग की शिक्षा दी थी और उद्रक रामपुत्र ने इन्हें व्यावहारिक शिक्षा दी थी। ठीक है, इनके घोड़े का नाम कंठक था, इनके सारथी का नाम चन्ना था, जो इन्हें बैठा कर ले गए थे और जब इनका वैराग्य हुआ था। तो वैराग्य का जो इनके वर्णन है वो मंजिम निकाय के द्वारा 4, आपको बताइए, इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी थी जिसके बाद इनका वैराग्य हो गया था। तो पहला इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, दूसरा देखा रोगी व्यक्ति, फिर उन्होंने शव यात्रा देखी और उसके बाद इन्होंने प्रसन्नचित सन्यासी देखा। तो इनका वैराग्य हो गया संसार से। ठीक है, चलिए, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यहाँ हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें विभिन्न नाम दिए गए। पहला इनका गौतम बुद्ध, तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि द लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि ने क्यों कहा गया? क्योंकि ये शाक्य गणराज्य के थे और फिर ये तपस्वी बन गए तो ये शाक्य मुनि कहलाए। प्रज्ञावान, प्रज्ञावान का अर्थ होता है विवेकी। ठीक है, अच्छा, इनके प्रथम जो अनुयायी थे वो थे तप्पुस और बहलिक, ये 2 बंजारे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार गौतम बुद्ध को एक थोड़ा कहानी के रूप में समझ लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी और एक साथ याद रहने में भी आसानी होगी। फिर उसके बाद जो और फैक्ट्स हैं उन पर हम जाएंगे। चलिए, तो होता क्या है, आपने अभी इनके हमने फैक्ट्स देख ली हैं कि इनका जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। ठीक, तो हुआ क्या कि गौतम बुद्ध के जन्म पर एक कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण थे, कौंडिन्य। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़े होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या फिर एक बिल्कुल सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो अब इस भविष्यवाणी के कारण इनके पिता शुद्धोधन जी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी सुख सुविधाएं इन्हें महल में दी और उन्होंने इनका बिल्कुल महल से बाहर जाना बंद कर रखा था कि जिससे ये कोई दुख ना देखें और ये सन्यासी ना बने और बड़े होकर ये सम्राट बने। तो अब आगे क्या होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन की माता महामाया का देहांत हो जाता है और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके गोत्र का नाम भी गौतम था, तो दोनों कारणों से इन्हें गौतम भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अब हमने देखा कि अभी हमने देखा था कि मंजिम निकाय जो पुस्तक थी उनके अनुसार इन्होंने 4 दृश्य देखे। इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, फिर इन्होंने देखा रोगी,
और फिर उन्होंने देखा शव यात्रा, और फिर उन्होंने देखा सन्यासी। ठीक है, अब जब ये, अच्छा, ये चारों चीजें एक सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाती हैं कई बार, कि पहले उन्होंने क्या देखा था, फिर क्या देखा था, फिर क्या देखा था। तो आप याद रखें, पहले वृद्ध, फिर रोगी, फिर शव, फिर सन्यासी। तो जब इन्होंने ये चीज देखी तो फिर क्या हुआ, इनका संसार से जो मोह था वो भंग हो गया, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, एक रात्रि में अपने पत्नी यशोधरा और बच्चे राहुल को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, और इसका जो चिन्ह है वो घोड़ा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इन जो गर्भ में आना था उसका चिन्ह था हाथी, इनके जन्म का चिन्ह था कमल व सांड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गृह त्याग कर दिया, उसके बाद ये अनोमा नदी, ठीक है, ये नदी थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने गृह त्याग किया और तुरंत ये बोध गया पहुंच गए और इन्हें दिव्य ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, अनोमा नदी थी, यहां पर था एक अनुवैया ग्राम। ठीक है, तो अनुवैया ग्राम जो था यहाँ, इसके निकट थी अनोमा नदी। इसके तट पर इन्होंने क्या किया, अपना सिर मुंडवा लिया। ठीक है, और काशाय वस्त्र धारण किए। काशाय का मतलब क्या होता है, जो भगवा वस्त्र होता है उसको हम काशाय बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अनुवैया ग्राम, उसके निकट अनोमा नदी, अनोमा नदी के तट पर जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, वहां पर जाकर सिर मुंडवाकर भगवा वस्त्र इन्होंने धारण कर लिए। अब क्या होता है आगे, फिर इनकी मुलाकात होती है कौंडिन्य ब्राह्मण, जो कि हमने देखा था, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी इनके बारे में। ठीक है, और उनके कुछ साथी थे, उनसे इनकी भेंट होती है। तो गौतम क्या करते हैं, इन कौंडिन्य के साथ 4 और साथी थे इनके, तो इन 5 ब्राह्मणों के साथ चले जाते हैं और ये गया नामक स्थान पर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, अब ये लोग सब मिलकर तपस्या कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि अभी इनकी ये स्टार्टिंग स्टेज थी, तो गौतम बुद्ध बहुत अधिक दिनों तक तपस्या नहीं कर पाते हैं। और यहाँ क्या होता है, एक सुजाता नाम की कन्या थी, ये खीर बनाती हैं, और गौतम बुद्ध क्या करते हैं, खीर खाकर अपना उपवास तोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ अभी इन्हें कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, इन्होंने कोशिश की बट वो सफल नहीं हो पाई। इस समय क्या होता है कि जो कौंडिन्य थे ये नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई ये इस चीज में आगे बढ़े, और वो गौतम बुद्ध को वहां से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इनका जन्म होता है, जन्म के पश्चात ये 29 वर्ष की ये 4 अवस्थाएं देखते हैं, इनका मोह भंग होता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। अनवैया ग्राम से के पास अनोमा नदी, वहां से ये निकल भगवा वस्त्र धारण करते हैं, और वहां इन्हें मिलते हैं कौंडिन्य अपने 4 साथियों के साथ, जिनके साथ ये गया जी जाते हैं। गया जी जाकर ये तपस्या के लिए प्रयास करते हैं, पर वो प्रयास इनका सफल नहीं हो पाता। ये खीर खाकर उस उपवास को तोड़ देते हैं, और कौंडिन्य इन्हें निष्कासित कर देते हैं अपने समूह या अपने ग्रुप से। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाई उन्होंने तो निष्कासित कर दिया, अब ये 6 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहते हैं, गृहहीन है, सन्यासी हैं। फिर इनकी मुलाकात होती है आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से। ठीक है, जहां पर आलार कलाम इन्हें सांख्य दर्शन के ये थे आचार्य, और वो इन्हें ध्यान योग सिखाते हैं, यानी कि मेडिटेशन। ठीक है, और उद्रक जो थे वो इन्हें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं कि यानी ये ध्यान में और ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, और गया नामक स्थान पर उरुवेला इसकी पहाड़ियों पर ये पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचकर निरंजना नदी कई बार पूछी गई है। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने ये बैठ जाते हैं, और यहाँ पर गौतम बुद्ध को 8वें दिन, ठीक है, जब ये बैठ गए 6 वर्ष तक इधर उधर ये भटकते रहे, 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को ही बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है।
ठीक है। तो 6 वर्ष तक भटके, आलार कलाम उद्रक इन्हें मिले, इनसे इन्होंने ध्यान योग की शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद ये पहुंचते हैं उरुवेला की पहाड़ियों पर। यहाँ पर निरंजना नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या ये करते हैं, ध्यान लगाते हैं। 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने के कारण जो गया जी था उसका नाम बोध गया पड़ गया, ठीक है। और वो जो पीपल का पेड़ था उस पेड़ का नाम क्या हो गया, बोधि वृक्ष पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर बोध हो गया था, ठीक है। तो गया जी बोध गया और वो जो पीपल का पेड़ था वो बोधि वृक्ष हो गया, ठीक है। अब आगे, और जो बुद्ध गौतम थे वो गौतम बुद्ध हो गए, यानी सब चीजों के आगे बुद्ध और बोधि लग गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये पीपल का पेड़ था जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया है, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहला नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आप जानते होंगे, महाभारत में ये थे दुर्योधन की टीम में, यानी कि कौरवों के साथ, ठीक है। और अभी भी ये माना जाता है कि कलयुग में जो अमर कुछ विभूतियां हैं उनमें ये हैं, जीवित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहीं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति, उनकी मृत्यु, ये सारी चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन होने के कारण उस वैशाख पूर्णिमा को ही हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो चाहे इनका जन्म आ जाए, चाहे ज्ञान प्राप्ति आ जाए, चाहे इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण आ जाए, सब चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई हैं। अच्छा, और बौद्ध धर्म में जो ये निर्वाण होता है इसको दिए का बुझना कहा जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो अगर ये फैक्ट्स में आते हैं तो आप इजीली मार्क कर पाएंगे। और आजकल फैक्ट्स में कोई वन लाइनर नहीं आता है, आजकल फैक्ट्स में 2 या 3 फैक्ट्स एक साथ उठाकर दे दिए जाते हैं और जिसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन से नहीं। तो आपको सारी चीजें लगभग पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश, ये आप सभी को पता होगा कि प्रथम उपदेश इनका कहाँ हुआ था? सारनाथ में, ठीक है। अब सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था? ऋषिपत्तन, ये जगह। और देखिए इन्होंने दिया किसे था वो ज्ञान? तो इन्होंने वो कौंडिन्य जो ब्राह्मण थे उन्हें और उनके 4 जो साथी थे उन्हें ही सबसे प्रथम उपदेश दिया था, जिन्होंने एक समय पे उन्हें निष्कासित कर दिया था। वैसे उनके ब्राह्मण साथियों के नाम आते नहीं हैं, बट आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उनके जो 4 साथी थे वो थे महानाम, भद्दीय, असज्जीवप्प और आज को असंग भी कहा जाता है, ठीक है। फिर जो इनका ये प्रथम उपदेश हुआ सारनाथ में, इसको हमने क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये आप यहाँ पर इसका सिंबल देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ था? गर्भ में आए हाथी, जन्म इनका कमल व साण, ये इनके चिन्ह है। ग्रह त्याग इन्होंने कर दिया जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ये घोड़ा, ठीक है। जन्म हुआ, जन्म के बाद ग्रह त्याग हुआ, ग्रह त्याग के बाद इनका एनलाइटनमेंट हुआ, संबोधि पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष को पहले हम अश्वत्थामा कहते थे, बोधि ट्री को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ इनका प्रथम उपदेश दिया जाता है, उसका जो चिन्ह है वो चक्र है। और उसके बाद इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण, और इसको हम स्तूप से जानते हैं। आपने देखा होगा कि इनके स्तूप कई जगह मतलब 8 जगह इनके स्तूप हैं। जब इनकी मृत्यु हुई थी, अभी आगे बढ़ेंगे तो उसे 8 विभिन्न भागों में बांटकर इनकी अस्थियों को वहां पर अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए थे। उन 8 स्थानों को आगे देखेंगे। इसमें और आप अगर जाएंगे तो इनका प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तन, और ऋषिपत्तन में अगर आश्रम का नाम भी आप जानना चाहते हैं तो वो था मृगदाव आश्रम, ठीक है। तो हमने बिल्कुल डिटेल में जान लिया है गौतम बुद्ध को। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिए गए थे? तो इनकी भाषा पाली थी, पाली भाषा में इनके उपदेश
दिए गए थे। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते हुए अपने ही घर पहुंच गए थे और तब इनकी पत्नी यशोधरा ने इन्हें इनके पुत्र राहुल को ही दे दिया था भिक्षा में कि आप इसे ले जाएं, क्योंकि ये एकदम छोड़कर चले गए थे उन दोनों को, तो इस वजह से वो रुष्ट थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका है। इसके 3 अंग हैं, बुद्ध, धम्म व संघ। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, तो बुद्ध यानी आपके गौतम बुद्ध हो गए, संघ यानी कि जो संघ स्थापित हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं एक। ठीक, धम्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म को धारण करना। ठीक है, तो अब आगे आते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। ठीक, इनमें जो त्रिपिटक हैं, ठीक, अच्छा पिटक क्या होता है, पिटक होता है पिटारा या टोकरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों, इन ये जो ग्रंथ हैं आपके त्रिपिटक, इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। आप बौद्ध धर्म में जो भी चीजें देखेंगे ज्यादातर वो पाली भाषा में ही होगी। ठीक है, तो अब ये 3 पिटक जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है आपका सुत्त पिटक। ठीक है, बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनको हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसके दौरान आपके सुत्त पिटक और विनय पिटक फर्स्ट बौद्ध संगीति में, उसमें इनकी रचना की गई, यानी इनका संकलन किया गया था, इनका वाचन भी किया गया था। तो सुत्त पिटक का जो वाचन था वो आनंद ने किया था, और जो विनय पिटक का वाचन था वो उपाली ने किया था। और आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे। अच्छा, बौद्ध संघ में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जो गौतम बुद्ध के ये प्रिय शिष्य थे आनंद, इनकी रिकमेंडेशन पर या इनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं का प्रवेश संघ में प्रवेश दे दिया था उन्हें। ठीक है, और सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, जो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। ठीक है, तो चलिए ये सुक्त पिटक और विनय पिटक। तो सुक्त पिटक क्या है, ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब एनसाइक्लोपीडिया से मतलब क्या आ गया, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और उनके उपदेश, इनका संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विनय पिटक। विनय पिटक क्या है, जो बौद्ध धर्म के नियम है। ठीक है, इसमें नियम नहीं है, इसमें उपदेश हैं। जो गौतम बुद्ध के क्या विचार थे, उनके क्या उपदेश हुए, वो सारे आपके सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है, यानी कि जो भी संघ में शामिल हो रहे हैं उनको क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो भिक्षु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो था वो आपका तीसरी बौद्ध संगीति में आया था। ठीक है, इसका संकलन किया गया था। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है, इसमें बता दिए गए हैं भाई ये उपदेश है उनके, ये विचार है, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए आगे, ये 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं एक बार देख लेते हैं। फिर आता है आपका जातक कथाएं, ये पाली भाषा में है, और सिंघली एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म, उनकी काल्पनिक कहानियों का जातक कथाओं में वर्णन किया है। ठीक है, तो यानी उन्होंने कि गौतम बुद्ध के ये जन्म रहे होंगे और ये वो उस पूर्व जन्मों में थे, इनका वर्णन आपका जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, और जातक कथाओं में लगभग जो संख्या है वो 550 है। उसके बाद आते हैं धम्मपद। धम्मपद क्या है, बौद्ध धर्म की गीता। कई बार पूछा गया है कि इनमें से बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है। आपको धम्मपद दे देगा, बुद्ध चरित दे देगा, महाविभाषा शास्त्र दे देगा, जातक कथाएं दे देगा, तो धम्मपद को हम बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना की है अशोक घोष ने। ठीक है, और इसे बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट महाविभाषा शास्त्र, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश है और इसकी रचना वसुमित्र ने की थी। और ये वसुमित्र कौन थे, जो 4 संगीतियां मानी जाती हैं, उसमें जो लास्ट चौथी जो संगीति है उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं विशुद्धि मार्ग।
विशुद्धि मार्ग की रचना बुद्धघोष ने की थी। माध्यमिक कारिका की रचना नागार्जुन ने की थी। ठीक है, फिर अभिधम्म कोश की रचना वसुबंध ने की थी। तो ये बस आप मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध पढ़ लिया, थोड़ा सा धम्म पढ़ लिया, अब आते हैं संघ में। संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु है वो 15 वर्ष है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। उसके बाद सुनंदा, यशोधरा, खेमा, विशाखा, इन लोगों ने भी संघ में प्रवेश ले लिया था। ठीक है, संघ से संबंधित कुछ और जो फर्स्ट थे लोग, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो प्रथम महिला हो गई। अगर प्रथम वैश्या की बात करेंगे तो वो थी आम्रपाली, जिन्होंने संघ में प्रवेश लिया। यहाँ मैं कुछ बता रही हूँ संघ में प्रवेश लेने वाले प्रथम लोग। तो प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, प्रथम वैश्या थी आम्रपाली, प्रथम व्यापारी की बात करेंगे तो उनका नाम था यश। ठीक है, प्रथम डाकू की बात करेंगे तो वो थे अंगुलीमाल। और अंगुलीमाल का नाम आपने सुना होगा कि एक बार जंगल में गौतम बुद्ध इनसे मिले थे और इनके गले में इन्होंने जो लोगों को ये मारते थे, लूटपाट करते थे, उनकी अंगुलियां टांग लेते थे, तो इसलिए इनका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। एक बार गौतम बुद्ध इन्हें मिले और इन्होंने गौतम बुद्ध से बोला कि ठहर जाओ, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। इस तरीके से उनकी बातों का इन पर प्रभाव पड़ा और इन्होंने फिर ये सब मार काट छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। अब संघ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ शब्दावली आती हैं कि, और ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ अधिकारी हैं और उनके संबंधित क्षेत्र हैं कि कौन से अधिकारी संघ में क्या करते हैं। तो पहला है उपसंपदा, ये संघ की पूर्ण सदस्यता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, यानी क्या कायदे कानून होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके भिक्षु बनते हैं या भिक्षुणी बनती हैं उनके लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए, ये उसके क्षेत्र में कार्य करते हैं। उसके बाद समनेर या श्रमणेर। ठीक है, अच्छा अभी आपने सुना है कि बौद्ध धर्म की ज़्यादातर चीज़ें पाली में होती हैं, तो समनेर हम पाली में कहते हैं और श्रमणेर जो है वो संस्कृत में कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कौन होते हैं, सदस्यता ग्रहण करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, इसका मतलब श्रम से होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ना श्रमणेर, तो अब दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, एक हो गया श्रमणेर और एक हो गया श्रमिक। दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, होता क्या है, श्रम यानी कि मेहनत। अब दो तरीके की मेहनत होती है, एक होती है आपकी फिजिकल, ठीक है, और एक होती है आपकी मानसिक। तो मानसिक जो मेहनत है वो श्रमणेर कहलाते हैं। ठीक है, और जो फिजिकल मेहनत करते हैं वो आपने सुना होगा श्रमिक। ठीक है, तो ये समनेर और श्रमणेर कौन होते हैं कि जो सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें आगे जाकर आपने देखा है बौद्ध धर्म में क्या होता है, खुद को विकसित करना, ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए इनको श्रमणेर कहा जाता है। नति, नेति या वृत्ति, बौद्ध संघ में लाया जाने वाला जो भी प्रस्ताव है उसे इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा, आप उसी को मार्क करेंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के अधिकारी और उनके संबंधित क्षेत्र, कौन से अधिकारी क्या कार्य करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो शब्दावली थी, ये भी कुछ शब्दावली हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग में आती हैं। ठीक है, चीवर, चीवर क्या करते हैं, वस्त्रागार अधिकारी होते हैं। ठीक है, चीर से आप समझ सकते हैं, चीर यानी कि वस्त्र होता है, उसमें चीवर आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं। नवकंभिक, नव यानी कि नया होता है, नया क्या होता है, निर्माण, तो निर्माण करने वाला अधिकारी हो गया। आर्मिक, आर्मिक यहाँ से देखो आराम आप समझ सकते हो, आर्मिक से आराम, आराम से संबंधित अधिकारी आर्मिक हो गया। भंडागारिक, भंडार, खान पान से संबंधित। कप्पिकारक, क्रय करने वाला अधिकारी। ठीक है, कुछ अब याद भी रखना है, सब कुछ लिंक ही नहीं करना है। चलिए, तो आगे बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं कि ये जो संसार है ये दुखों का कारण है, दुख समुदाय। ठीक है, दुखों का निवारण कैसे हो उसके लिए दुख निवारण के मार्ग बताए गए हैं, और ये 4 अष्टांगिक या इन्हें मध्यम मार्ग कहा जाता है। तो अब ये क्या मार्ग हैं जिनको हम अपना के इस दुख से
मुक्त हो सकते हैं। चलिए, तो अब ये जो दुख होता है, इससे मुक्ति के क्या उपाय हैं, कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, यानी कि वस्तु के वास्तविक रूप की समझ, अच्छा देखें, ठीक है। उसके बाद सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार, ठीक है। किसी के लिए आप द्वेष ना रखें, हिंसा ना करें, लालच नहीं करें, होना चाहिए। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग, किसी से कटु ना बोले, कड़वा ना बोले, ठीक है। सम्यक कर्मांत, कर्मांत यानी कि कर्म, सत्य कर्मों का अनुसरण करें, ठीक है, अच्छे काम करें। सम्यक आजीव, आजीव यानी कि आजीविका, यानी कि सदाचार युक्त आजीविका, करप्शन के साथ ना कमाएं, घूसखोरी ना करें, ठीक है। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, इसका ध्यान रखें, इसके लिए व्यायाम करें, दोनों तरीके का, ठीक है, जिससे आप मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ हों। सम्यक स्मृति, स्मृति यानी कि सात्विक भाव रखें, अच्छी चीज़ों को याद रखें। सम्यक समाधि, इसका मतलब है एकाग्रता, ठीक है। तो ये हैं जिनसे 4 आर्य सत्य से बचने, जो दुख निवारण है, उसको ये मार्ग है जिससे आप ऐसे से ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के 10 शील या इन्हें सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट हमने देखा था वो मार्ग है, आपकी मर्जी है, आप चलना चाहें नहीं चलना चाहें, ये भी उसके सिद्धांत है, ठीक है। तो क्या है, सत्य यानी कि सत्य बोले, ठीक। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं करना है, संपत्ति को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जैन धर्म में भी देखी थी। मद्य सेवन ना करना, ठीक है, यानी कि शराब आदि का सेवन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है, समय से भोजन करें। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, ठीक है, यानी कि जो बहुत मलमल के गद्दे हो उन पर ना सोएं। आभूषणों का त्याग हो, ये चीज़ें आपकी अपरिग्रह में ही आती हैं। ब्रह्मचर्य, ये 4 चीज़ें, और ये ब्रह्मचर्य ये आपने जैन धर्म में भी पढ़ा था, ये चारों आपके दिए थे पार्श्वनाथ जी ने सिद्धांत, और ब्रह्मचर्य का फिर महावीर स्वामी ने दिया था। ब्रह्मचर्य यानी कि कंट्रोल, शुद्धता, ठीक है, व्याभिचार आदि से दूर रहना, यानी कि पर स्त्री या पर पुरुष से संपर्क स्थापित ना करना, ठीक है, मतलब नियंत्रण के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना और फिर बाद में मोक्ष की प्राप्ति। तो 4 बौद्ध धर्म के दर्शन आते हैं, जैसे कि हमने अनीश्वरवाद, आत्मवाद, ये हमने जैन धर्म में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। अनीश्वरवाद यानी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ना होना, तो बौद्ध धर्म में भी ये चीज़ है और जैन धर्म में भी है कि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। आत्मवाद यानी कि आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल, कि खुद को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है, लास्ट में सब कुछ जीरो हो जाना है, ठीक है। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हमने ये देखा कि बुद्ध ने कुछ शांति के लिए, जैसे उनका मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़े, हमने यहाँ पर श्रमणेर भी देखे, ठीक है, यानी कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए बुद्ध की कुछ मुद्राएं हैं, ये 10 मुद्राएं हैं जो बहुत प्रचलित है, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ विद फोटोग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहली जो आती है वो धर्मचक्र मुद्रा आती है। इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन इन्होंने कहाँ किया था? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, किसके साथ दिया था, किसको दिया था? जो इनके कौंडिन्य ब्राह्मण थे प्लस उनके 4 जो साथी थे, उनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी, इनके सिरों को छूकर एक व्रत बनाया जाता है, ठीक है, और उन हाथों को मिलाया जाता है जहां पर आपकी छाती पर, ठीक है। ये आपकी धर्मचक्र मुद्रा है, ठीक। नेक्स्ट, ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों हाथों को गोद में रखकर दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है और अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है, ठीक है। इसमें तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, हर एक मुद्रा उसके साथ में उसकी फोटो। नेक्स्ट हम आते हैं अभय मुद्रा पे, ठीक है। अभय मुद्रा में क्या है, दाएं हाथ को कंधे तक ले गए
और वहां मुड़कर अंगुलियों को ऊपर की ओर किया और हथेली बाहर रखी, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, आशीर्वाद का मतलब क्या होता है कि हम सुरक्षा, शांति, परोपकार का विश्वास दे रहे हैं और भय को दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये अभय मुद्रा जो है ये इन्हीं चीजों को दर्शाती है कि आप सुरक्षित हैं और आप निर्भय हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी वरद मुद्रा। देखिए आप वरद मुद्रा यहाँ देख सकते हैं, ये आपको सीधे सीधे देने का प्रतीक है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी को देते हैं तो ये अर्पण, स्वागत, दान, दया, ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। होता क्या है, इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है। देने में आप ऐसे ही देते हैं ना, खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हुए उंगलियां खुली रहती हैं और बाएं हाथ के को बाएं घुटने पर रखा जाता है सिंपली। ठीक है, ये है आपकी वरद मुद्रा, यानी किसी को भी देना। नेक्स्ट आती है आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा या टचिंग द अर्थ। ठीक है, तो फर्क देखिएगा, जो आपकी वरद मुद्रा थी उसमें हाथ आपने देने वाली मुद्रा में रखा था और इसमें आपने टच करते हुए हाथ को उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, दोनों में फर्क समझिएगा। तो इसमें क्या है, दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए, इसमें हथेली अंदर है और उसमें हथेली बाहर की ओर थी, ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। अब यहाँ इनका कमल सिंहासन है, अगर कहीं दिखाते हैं कहीं तो अर्थ दिखाते हैं छूते हुए। ठीक है, यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस मुद्रा से बुद्ध ये दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है, यानी जब उन्हें ज्ञान हुआ था तब पृथ्वी उनकी साक्षी रही। ठीक है, तो ये है भूमि स्पर्श मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्ञान मुद्रा के साथ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर तर्जनी को अंगूठे से टच किया हुआ है और उसे फिर अपने सीने के स्पर्श किया हुआ है। ठीक है, तो इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रा थी, विद फोटो हमने ये देख ली हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या पूछ लेंगे कि ज्ञान मुद्रा में इसमें से क्या होता है, कब वो की गई थी। और ज्ञान मुद्रा को आप बहुत ज़्यादा अभय मुद्रा से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभय मुद्रा भी जो थी वो निर्भय करने के लिए होती है, वो भी आशीर्वाद वाली मुद्रा है। बस फर्क ये है कि उसमें इन दोनों को जोड़ा नहीं गया है और ज्ञान मुद्रा में तर्जनी और अंगूठे को जोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं जो ज्ञान मुद्रा आजकल योग में सिखाई जाती है उसमें आप इन दोनों को जोड़कर हाथों को अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम देख लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एक ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको इजीली ये याद हो सकती हैं। देखिए अका अक, ये आपके सारे शासक हैं। नेक्स्ट जो आपका हाईलाइट किया हुआ है ये है आपके स्थान, ये हुआ है शासक। ठीक है, और ये जो पर्पल कलर से हैं ये हो गए आपके अध्यक्ष। थोड़ा सा लिंक करेंगे तो ये आपको इजीली सारी संगीतियां याद हो जाएंगी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, अ का अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और का से कनिष्क। ठीक है, इन चारों के टाइम में पूछा जाता है ना कौन से किसके टाइम में कौन सी संगीति हुई, तो प्रथम हुई आपकी अजातशत्रु के टाइम में, दूसरी हुई कालाशोक के टाइम में, तीसरी हुई अशोक के टाइम में और चौथी हुई कनिष्क के टाइम में, अका अक। अब कहाँ कहाँ पर हुई थी, तो अजातशत्रु के टाइम में आपकी राजगृह में हुई, कालाशोक के टाइम में आपकी वैशाली में हुई, अशोक के टाइम में आपकी पाटलिपुत्र में हुई और कनिष्क के टाइम में आपकी कुंडलवन यानी जो अभी कश्मीर में है वहां पर हुई थी। अब अध्यक्ष कौन रहे, तो अ और रा के साथ महान, महाकश्यप। ठीक है, कालाशोक, वैशाली और सबकामी, फिर अशोक, पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र तिस्स, उसके बाद कनिष्क, कुंडलवन और वसुमित्र। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, अकाक रवा पकाकर महान काम किया 30 मित्रों ने, जिससे आपको इजीली ये संगीतियां याद हो सकती हैं। ठीक है, अब इन संगीतियों में होता क्या क्या है। पहली वाली में क्या होता है आपका, यहाँ सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों का संकलन किया जाता है, जिनके बारे में भी हम देख चुके थे, और इनकी वाचन किया जाता है। सुत्त पिटक का आनंद ने किया और विनय पिटक का उपाली ने किया। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरे में क्या होता है, बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका स्थविर और एक होता है महासंधिक। अच्छा, बाद में जाकर ये भी कहा जाता है कि स्थविर जो है वो हीनयान ही है, इसकी एक शाखा को हीनयान माना जाता है, इसे महायान माना जाता है। ठीक है। अच्छा, स्थविर का मतलब क्या होता है? स्थविर का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों की बात, यानी जो भी आपके बड़े या श्रेष्ठ लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानो। तो यहां से आप देख सकते हैं, आगे जाकर हम देखेंगे जब ये हीनयान और महायान में डिवाइड होगा तो उसमें भी क्या होगा कि हीनयान जो भी बुद्ध की बातें हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो उन्हें मानते हैं, और महायान उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, यही चीज आपको स्थविर और महासंधिक में देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक ही है, बट ये एक है नहीं, अलग अलग है। तो दूसरी जो पहली संगीति हुई, इसमें सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई। दूसरी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें कहा गया कि उनकी शिक्षाओं को माने, और इसमें वही मूर्ति पूजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम तीसरे में आते हैं। यहां पर क्या होता है, अभिधम्म पिटक, उसका संकलन होता है। और चौथे में बुद्ध धर्म वही हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर वही हीनयान उनकी शिक्षाओं को मानते हैं और महायान मूर्ति पूजा पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बौद्ध संगीतियां। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रथम में आपका सुत्त पिटक विनय पिटक का हुआ, इन्होंने वाचन किया था। द्वितीय में आपका स्थविर महासंधिक में डिवाइड हो गए। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का वाचन हुआ। ठीक है, चतुर्थ में आपका हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था ये धर्म। तो हीनयान अभी हमने ये देख ही लिया है, इनकी क्या डिफरेंसेस है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बौद्ध संगीति मुख्य रूप से आपकी 4 ही थी, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है, लेकिन 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया। इसको 5वीं बौद्ध संगीति माना जाता है, हुई नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपसे आए कि इनमें से 5वीं बौद्ध संगीति कौन सी है या किसके समय में हुई थी, ऐसा माना जाता है, तो आप हर्षवर्धन लगाएंगे उसको। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चीनी यात्री हेनसांग। अब हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी हर्षवर्धन के समय में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो अब ये देख लेते हैं हम बौद्ध धर्म से संबंधित अष्ट महास्थान, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद उनकी जो अस्थियां थीं, उन अस्थियों को के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया, और 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों को रखा गया, और यही 8 स्थान आज अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। लुम्बिनी, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म का सिंबल क्या था वो आप बताइएगा। बौद्ध गया, यहाँ पर निरंजना नदी के तट पर इन्होंने अपने प्रचार का केंद्र भी माना था, और यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था कौंडिन्य और उनके साथ 4 उनके साथियों को। कुशीनगर, यहाँ पर इनका निर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती में इनके सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं, और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद संकाशी। ठीक है, कहीं कहीं संकीसा भी कहा गया है इस जगह को, कहीं कहीं आपको मिलेगा देखने में। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के साथ स्वर्ग से धरती पर उतरे थे सोने की सीढ़ियों से। ठीक है, और ये स्थान कहाँ है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट और क्यों हो जाता है जब आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, राजगृह, सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप यहाँ पर स्थित है। वैशाली, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यहाँ पर बिताई थी, और यहाँ पर बुद्ध संगीति भी हुई थी, अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अकाक रवाव पकाकर। चलिए, तो आज का लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल। यहाँ पे सुना होगा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कुछ जगह आती हैं, तो बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी जगह हैं जो उसमें है? सबसे पहले नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। उसके बाद सांची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूप है, सांची बुद्ध स्तूप। उसके बाद बोध गया, बिहार में महाबोधि विहार परिसर, यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
उसके बाद अजंता की गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये सारी की सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए जाते जाते एक चीज और देख लेते हैं कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। मुख्यतया 3 जगह हैं, वल्लभी गुजरात में और इसके संस्थापक थे कनकसेन। नालंदा बिहार में, इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम। और विक्रमशिला, ये भी बिहार में, ये भागलपुर में है। ठीक है, इसके संस्थापक थे धर्मपाल। तो इट वॉज ऑल अबाउट बौद्ध धर्म। आशा है आपको इस पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।